ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम् बंधो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, सत्संग की ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए सभी गुरु भक्तों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। स्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में लिखते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य को बाप व्यापा। तीन तरह का ताप है, दैहिक दैविक और भौतिक। भगवान राज्य के समय में क्या बोलते हैं, ये किसी को नहीं होता था ताप। तो क्या ये बात कहाँ तक सही है कि भगवान के राज्य काल में लोग तापित नहीं होते थे? देखिए, ताप उस समय भी था, ऐसी बात नहीं है। सर्दी गर्मी बुखार सुख दुख लाभ हानि उस समय भी होता था। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी भीतरी रहस्य बता रहे हैं। वो रहस्य बतला रहे हैं कि ताप किसको नहीं लगेगा, जो राम राज्य में पहुंच जाएगा। तो राम राज्य कहाँ है? एक राम राज था भगवान राम के समय में ही, एक राम राज्य आध्यात्मिक जगत में भी है। तो आध्यात्मिक जगत का जो राम राज्य है उसका वर्णन कर रहे हैं। यद्यपि राम राज्य में भी कहा जा सकता है, लेकिन राम राज्य में भी जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे, जो ध्यान साधना करते थे, उनको क्यों व्यापेगा ये? उनको भी नहीं व्यापता था। जो ध्यान साधन करके, है ना, त्रिकुटी महल और है ना महाकारण मंडल केवल मंडल को पार कर जाएंगे तो उनको ताप व्यापेगा ही, है ना, चाहे कोई भी राज्य क्यों ना हो। तो अगर हम शास्त्रों का मंथन करें, विचार करें, तो कहाँ तक मन की गति है? मन चित्त बुद्धि अहंकार की है त्रिकुटी लगी दौड़, कह दरिया इनके परे और अहंकार की ठौर। कहते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार की दौड़ कहाँ तक है? मन चित्त बुद्धि की दौड़ कहाँ तक? त्रिकुटी तक है ना, त्रिकुटी मंडल तक है। लेकिन फिर एक जगह कहते हैं कमल हाँ सहस कमल दल पार में मन बुद्धि हिराना हो, प्राण पुरुष आगे चले सोई करे मखाना हो, है ना। तो यहाँ तो बात नहीं मिलती है। ये सहस कमल दल में ही बोल रहे हैं, मन बुद्धि हिरा जाता है। अब वहाँ बोल रहे हैं त्रिकुटी मंडल तक दौड़ है। दौड़ का मतलब क्या हुआ? मन मरा नहीं है, उसकी दौड़ है अभी मन जिंदा है। वास्तव में मन बहुत दूर तक जाता है। मन नहीं पकड़ा जात बहादुर जवान है, और करत रहत खरखंद बड़ा शैतान है। अंत में पलटू दास जी कहते हैं, अरे हारे पलटू,
उड़ता कोस हजार पंख बिनु पलक में। तो कितना मन की गति है। यहाँ बैठे हैं, अमेरिका चले गए, अमेरिका से वापस हो गए, कहीं भी चले गए, स्वर्ग लोग चले गए, देवता के लोग चले गए, वैकुंठ लोग चले गए, शिव लोग चले गए, विष्णु लोग चले गए, फिर मन वापिस। तो मन बहुत चलायमान है। तो इस चलायमान को बस में करने के लिए हम क्या करें, है ना। अभी सुन रहे थे ग्रंथ पाठ में, शिव सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनाय केहा, और करिए राम पद पंकज नेहा। श्री राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए, है ना। तो श्री राम का चरण कमल में हम प्रेम कैसे करें, है ना। तो श्री राम का चरण कमल क्या है ना। पदावली माया है, पदावली में अगर पढ़ें तो गुरुदेव लिखते हैं, सदगुरु चरण कमल नित, सदगुरु चरण टहल नित करिए, सदगुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फल ये है। तो सदगुरु का चरण टहल करिए। तो सदगुरु का चरण क्या है, बिंदु। ये जो बिंदु है वो क्या है, सदगुरु का चरण है। तो राम का चरण भी बिंदु ही है। तो जो श्री राम का चरण है वही सदगुरु का चरण है। तो दोनों एक ही बात है। तो सदगुरु की भक्ति करिए चाहे राम की भक्ति करिए, दोनों एक ही बात है। लोगों को संशय हो जाता है सदगुरु की भक्ति अलग है, राम की भक्ति अलग है। नहीं, जो राम की भक्ति है, राम मतलब यहाँ परमात्मा लेना पड़ेगा। राम मतलब परमात्मा ब्रह्म, और सदगुरु एक ही है। दोनों का चरण एक ही है। और वो चरण कहाँ है, वो चरण कहाँ है, अपने अंदर में है। जो साधन करता है, जो ध्यान करता है, सदगुरु से दीक्षा लेकर ध्यान करता है, उसको सदगुरु का चरण मिलता है, यानी वही बिंदु मिलता है। अनोरणीयान महत्वमयान, वो बिंदु जो है अनु से अनुतर है, अब महान से भी क्या है, महत्तर है। प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो सिरत निर्मल हो बिंदु ज्ञान। दो नयन भी सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दो रेख। तो दृष्टि की चेतन धार को एक करें, ये कठिन है। दृष्टि की चेतन धार एक जगह पर स्थिर हो जाए, इसके लिए मेहनत की ज़रूरत है, ध्यान साधना की ज़रूरत है। इसलिए इसको बड़े ही लगन के साथ, है ना, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, है ना, सदगुरु में एकनिष्ठ होकर के जो अभ्यासी अभ्यास करते हैं, उनको दृष्टि की जो किरण है वो अंतराकाश में मिलती है। और जब अंतराकाश में मिलती है दृष्टि की किरण, तो उसको फिर बड़ा आनंद आता है। बाहर में वैसा आनंद नहीं है जैसा आनंद अपने अंदर में है। तो उस आनंद को प्राप्त करना चाहिए। अभी सुन रहे थे, शिव सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनाया कि हा करिए राम पद पंकज नेहा। राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए, सदगुरु के चरणों में प्रेम करना चाहिए। अगर कोई कहे कि हम प्रेम करते हैं और आप दृष्टि योग नहीं करते हैं, तो प्रेम नहीं हुआ। अब अगर आप दृष्टि योग की साधना कर रहे हैं, तब सदगुरु के चरणों से प्रेम करते हैं। अगर मानस जप और मानस ध्यान में है तो ठीक है, प्रयास कर रहे हैं आप, अभी पहुंचे नहीं है वहाँ, लेकिन आपका प्रयास जारी है, आप उधर चल रहे हैं। अगर मानस जप आपका बन रहा है, मानस ध्यान आपका बन रहा है, और दृष्टि योग में थोड़े कमजोर है, तो भी उस दिशा में बढ़ रहे हैं आप, है ना। तो उस दिशा में बढ़ते रहना चाहिए। इसके लिए सत्संग की बड़ी ज़रूरत है ना। बिना लगन का नहीं होगा, है ना। लगन लगे बिन काज न सरी है, अंत काल पछताई है। तो गुरु से लगन कठिन है भाई। सदगुरु से लगन लग जाए ये बहुत कठिन बात है। दुनिया से लगन लग जाए आसान बात है, लेकिन सदगुरु से लगन लग जाए ये बहुत कठिन बात है। देखिए, भजन हर कोई नहीं कर सकता। भजन वो करता है जो पुरुषार्थी है, पहली बात है, जो पुरुषार्थी है। और जो दीक्षा लेकर के त्रैकाल संध्या करेगा, ध्यान करेगा, तो निश्चित है कि उस पर सदगुरु की कृपा हो जाएगी।
इसलिए एक भक्त ने कहा, सदगुरु तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए, हे गुरुदेव आपके चरणों की अगर धूल हमें मिल जाए, तो चरणों की धूल किसको मिलेगा? जो दृष्टि योग करेगा। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, असुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु महाराज के चरण नख में मणियों की ज्योति है ना। चरण नख का मतलब यहाँ ये चरण नख नहीं है, मुखारबिंद है, मुखारबिंद। हाँ, तो श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, असुमिरत दिव्य दृष्टि होती। तो उसका सुमिरन करने से दिव्य दृष्टि खुल जाते हैं। ग्रह विमल विलोचन ही के, मिटे दोष दुख रजनी के, सुजत रामचरित मणिमा, है ना। तो वो जो है पट्टी उभर जाता है। कौन सा पट्टी है? तो अंधकार की पट्टी है। अंधकार की पट्टी उघड़ गया तो फिर प्रकाश मंडल में हम प्रवेश करते हैं। प्रकाश मंडल को भी पार कर गए तो फिर हमें अनहद नाद मिलता है, उसको पकड़ते हैं। फिर उसको पकड़ते पकड़ते फिर हम सार शब्द की तरफ जाते हैं। देखिए, अनहद नाद जहाँ होता है बहुत तरह का, न हदिति अनहद, इतने प्रकार का शब्द होता है कि आपको पता नहीं लगता है क्या करें क्या नहीं करें, किसको पकड़े। कबीर साहब कहते हैं, जब से अनहद घोर सुनी, इंद्रिय थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भुनी, जब से अनहद घोर सुनी। और कबीर साहब कहते हैं, शब्द खोज मन बस करे, सहज जोग है एह, सत्य शब्द निज सार है, या तो झूठी ले। तो सत्य जो सार शब्द है वही सत्य शब्द है। एक जगह आया है, सत्य शब्द धर कर चल मिलन, आवरण सारे पार में। सारे आवरणों के पार में सत्य शब्द मिलेगा, यानी सार शब्द मिलेगा। सत्य शब्द कहिए चाहे सार शब्द कहिए, एक ही बात है। एक जगह कबीर साहब और कहते हैं, सूरत निरत सो मेला करके अनहद नाद बजावे। तो सूरत तो ख्याल हो गया, और निरत क्या हुआ? बोलिए। सूरत निरत सो मेला करके अनहद नाद बजावे। तो सूरत मने तो ख्याल हो गया, और निरत मने अरे मन उल्टे तो सूरत कहाँ है? तो सूरत का मतलब वहां पर चेतन लेंगे। हाँ, शुद्ध शुद्ध चेतन धार। हाँ, निर्मल चेतन धार, निर्मल चेतन धार। चेतन धार तो निर्मल ही है, चेतन धार तो निर्मल है। तो उसको पकड़ने की बात वहां कर रहे हैं। तो इसके लिए कौन पकड़ेगा? जो देखिए, भक्ति भी एक सार भक्ति होता है, एक असार भक्ति होता है। तो जो सार भक्ति करेगा वही पकड़ेगा। इसलिए गुरु महाराज की पदावली में आया है, अहो भक्त सार भगति करो, असार भगति करी संसार ब्रह्मति रहो। अब भक्ति श्रम निष्फल हो। अगर असार भक्ति हम करेंगे तो हमारा भक्ति का जो श्रम कर रहे हैं वृथा चला जाएगा, बेकार चला जाएगा, पानी में चला जाएगा। इसलिए सार भक्ति कौन करेगा? जो संत सदगुरु से दीक्षा लेगा। जैसे तैसे सदगुरु को नहीं बनाना चाहिए। जैसे तैसे रास्ता में चलते हुए कोई सदगुरु बना लिए, आप धोखा खा जाएंगे। तो सदगुरु है या नहीं है, कैसे हम पहचानेंगे? हमारे गुरु महाराज ने लिखा है कि जो कम से कम सार शब्द की साधना करते हो, हाँ, जो सार शब्द की साधना कर रहे हो, है ना, दृष्टि योग जिनका पूरा हो गया हो, और सार शब्द की साधना कर रहे हो, और जो आचरण में पक्के हो, सदाचारी हो, शीलवान हो, पंचपाप नहीं करते हो, है ना, वेद में, शास्त्र धर्म ग्रंथ में जिनकी अभिरुचि हो, गुरु के चरणों में दृढ़ श्रद्धा हो, तो ऐसे कोई सदगुरु मानने में कोई हर्ज नहीं है। ऐसे कोई सदगुरु मान सकते हैं, उनसे दीक्षा ले सकते हैं, और भजन ध्यान करके आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, मन चंचल है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन योगी बनो, योगी भव अर्जुन। तो कहता है अर्जुन, प्रभु आप योगी बनने की बात करते हैं, मन तो हमारा भोगी है, योगी कैसे बनेंगे? तो भगवान ने कहा, देखो मन चंचल है, मनः चंचलम कृष्णम प्रमाथि बलभद्रढ़ अभ्यासेन तु वैराग्य ना, है ना। भगवान ने कहा अभ्यास और वैराग्य से ये चंचल मन को जीता जाता है। अर्जुन ने कहा कि प्रभु मन बड़ा चंचल है, वायु रीप्स दुष्करम, जैसे हवा को रोकना कठिन है। हे गोविंद, यदि आप कहो तो मैं बाणों की बौछार से गंगा जी की धारा को रोक दूं, पवन देव के वेग को रोक दूं, लेकिन मन बस में नहीं होता है।
तो भगवान ने कहा अभ्यास करो इसके लिए। क्या करो? ध्यान करो। अभ्यास और अभ्यास करोगे तो वैराग्य अपने आप होगा। देखिए अभ्यास और वैराग्य में अनुनासिक संबंध है। जैसे बोलते हैं ना, क्यों के साथ यू का संबंध है, क्यों बोलते हैं तो यू आ जाता है। ठीक उसी तरह से कोई ध्यान करेगा तो वैरागी जरूर उसको होगा। क्यों वैरागी हो जाता है? क्योंकि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना हुआ मानव का शरीर है ना। इसमें 3 गुण है ना। पंच तत्व है, 3 गुण है, इससे मानव का शरीर बना है। तो जो साधक दीक्षा लेकर के ध्यान करता है ना, और अंधकार मंडल जैसे ही पार करता है तो उसको झटका लगता है, वो पिंड से ब्रह्मांड में चला जाता है। तो उसी समय उसको पता लगता है कि नहीं, हम दूसरी दुनिया में आ गए हैं। ये संसार में जो हम देख सुन रहे थे वो सब मिथ्या था, सब झूठा था। अब जो हम कर रहे हैं वो हम सही कर रहे हैं, क्योंकि चीने राम करम्मा, गुरु नानक साहब कहते हैं चीने राम करम्मा। जो ध्यान करता है वो प्रकाश की चिंगारी को देखता है, वो परमात्मा की चिंगारी को देखता है, वो परमात्मा की विभूति को देखता है ना। अर्जुन को विश्वास कैसे हो गया भगवान पर? अर्जुन तो भगवान को नहीं मानता था। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैं तुमको युद्ध करने के लिए कहा था, तुम सुनते नहीं हो। एक तरफ हमको गुरु भी मान रहे हो, तुम हमारी बात सुनते नहीं हो। तो हमारी बात सुनो, जो मैं कहता हूं सो करो। तो कहा कि प्रभु ऐसे नहीं मानेंगे। तुम कह रहे थे कि नदियों में गंगा मैं हूँ, वृक्षों में पीपल मैं हूँ, देवों में ब्रह्मा मैं हूँ, आदि आदि सब कुछ कह रहे थे आप। कवियों में उष्णा कवि मैं ही हूँ, देवताओं में बृहस्पति मैं हूँ। तो जरा दिखाओ तो कुछ, आप क्या हो? तो भगवान ने कहा देखोगे? हाँ देखेंगे। तो वही भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। विराट रूप भगवान ने दिखाया। तो भगवान का जब विराट रूप देखा तो वहाँ प्रकाश भी था नहीं, सब देवी देवताओं प्रकाशमान थे। तो वो जो विभूति को देखा तो उसको लगा कि नहीं, ये वास्तव में भगवान है, और ये जो कर रहे हैं सो हमको करना चाहिए। तो अर्जुन डर गया देख करके। पश्यामि देवांश तव देव देहे सर्वांश तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांड मीशम कमलासनस्था ऋषिश्च सर्वानुर्गाश्च दिव्यान। हे प्रभु, मैं आपके शरीर में 33 करोड़ देवी देवता को देख रहा हूँ। सभी भूत विशेषों को देख रहा हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 3 गुणों को देख रहा हूँ। नाग और किन्नरों के समुदाय को देख रहा हूँ। और आपको देख कर मैं भयभीत हो गया हूँ। आप अपने रूप में आइए। बतलाते हैं जो भगवान का विराट रूप दिखाया था, बतलाते हैं जामवंत जी महाराज, उस समय जामवंत जी महाराज 7 बार परिक्रमा किए थे। तो जामवंत जी परिक्रमा कैसे किए? यानी भगवान का रूप अनंत नहीं था। भगवान का रूप कैसा था? सगुण साकार था। सगुण साकार था, है ना। तब ने परिक्रमा कर गए। इसलिए गुरु महाराज लिखे हैं पदावली में कि अनंत एक ही हो सकता है, अनंत 2 नहीं हो सकता। अगर 2 अनंत बनाओगे तो वेद का सिद्धांत ध्वस्त हो जाएगा। हाँ, जहां 2 आ गया सावयव हो जाएगा, निरवयव नहीं रह पाएगा, और अद्वैतवाद सिद्धांत का खंडन हो जाएगा। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म पर। ब्रह्म सत्य है, संसार मिथ्या है, और ये संसार कल्पित है। रज्जव सर्प, ठीक है, ये संसार कल्पित है। रजत सीप महि भास जिमि यथा भानुकर बार। जैसे सोना चमकता है, सितुआ चमकता है नदी के किनारे, है ना, तो उसको उठाने के लिए दौड़ते हैं, भाई ये चांदी है, लेकिन उठाते गए सितुआ है, बेकार। ठीक उसी तरह से ये संसार के चमक दमक को देख करके हम दौड़ते हैं। पतंगा को देखते हैं, मरकरी को देख करके, बल्ब के प्रकाश को देख करके खाने का पदार्थ समझ करके दौड़ता है, और वहां जाता है तो जल करके राख हो जाता है, गिर जाता है नीचे। देखिए प्रकाश मंडल में जो जाता है तो ये जो खडविकार है ये नष्ट होते हैं, है ना। क्योंकि जो जितने भी काम, क्रोध, मद, मत्सर हैं, ये सब कीड़ा के समान है। उस रोशनी में जाता है और जल करके भस्म हो जाता है। जब ते राम प्रताप खगेसा उदित भाई होती प्रबल दिनेसा।
दिनेश में ना सूरज। पहले साधक को जो दृष्टि साधन की क्रिया करता है, सबसे पहले उसको श्यामल बिंदु दिखता है, फिर श्यामल बिंदु ही श्वेत बिंदु बन जाता है, और श्वेत बिंदु बन जाने के बाद विभिन्न प्रकार की ज्योति को देखता है ना, बहुत प्रकार की ज्योति को देखता है। पृथ्वी तल के ज्योति को देखता है, जल तत्व के ज्योति को देखता है, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व के ज्योति को देखता है, फिर इसको पार करता है। फिर सहस कमल नल पार में मन बुद्धि हिराना हो, सब सुन ही रहे थे। ज्योति निरंजन, उसके बाद त्रिकुटी महल आदि में जाता है। तो सबसे पहले ज्योति निरंजन में उसको चंद्रमा का दर्शन होता है ना। उसके बाद फिर सूर्य का दर्शन होता है। त्रिकुटी महल में सूर्य हो गए हो, त्रिकुटी महल में विद्या सारा, वहाँ सब विद्या हासिल हो जाता है। देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरुर्वाक्य न लभ्यते। इस शरीर में 33 करोड़ देवी देवता है, सभी तीर्थ हैं, सभी शास्त्र हैं, इसमें सब कुछ है ना? लेकिन ये गुरु की कृपा से हमको प्राप्त होता है। इसलिए बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। कोई भी कृपा आप प्राप्त कर लीजिए, देवी देवता किसी की कृपा प्राप्त कर लीजिए आप, लेकिन जब तक गुरु की कृपा आपको प्राप्त नहीं होगी, और गुरुओं में भी सदगुरु की कृपा प्राप्त नहीं होगी, तब तक ये काम बनने वाला नहीं। मस कहीं करे बिरंची प्रभु अजय ही मसकते हीन अस विचारत जितन संशया राम ही भजहि प्रवीण। प्रभु की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है तो क्या नहीं होता है। मशक माने मच्छर, मच्छर को भी प्रभु क्या बना सकते हैं, ब्रह्मा। मस कहीं करे बिरंची अजय ही, अजय माने ब्रह्मा जी, मस्का है, बिरंची माने ब्रह्मा, अजय ही माने ब्रह्मे जी, अजय ब्रह्मा जी, अजय ही मसकते हीन माने ब्रह्मा को मच्छर से भी छोटा बना सकते हैं। अस विचार तजी संशया राम ही भजहि प्रवीण। ऐसा विचार करके जो प्रवीण लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, राम का क्या करते हैं, भजन करते हैं। जो चेतन कह जड़ करही, झुनझुनी हो गया, नहीं खड़ा है। जो जड़ से चेतन करही जड़ ही करई चैतन्य अस समर्थ रघुनायक ही भजहि जीव ते धन्य। जो जड़ को चेतन बना देता है और चेतन को जड़ बना देता है, ऐसे समर्थ जो राम जी हैं, उनका जो भजन करता है वो जीव धन्य है, वो भाग्यशाली। देखिए भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन खड़ा है। अब भगवान के विराट रूप को देखा तो उसको विश्वास हो गया। भगवान समझा रहे थे, देखो अर्जुन, ये मन बड़ा चंचल है, ये हमेशा खुरखुंद करते रहता है, शैतानी करते रहता है। इसको बस में करने के एक ही उपाय है कि बार बार अभ्यास किया जाए। बिना अभ्यास का ये होने वाला नहीं है। इसी को हमारे गुरु महाराज ने कहा, खड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं, सदी कुर्सी पर बैठ जाए, सदी चातक दृष्टि बनाई हो। गुरु महाराज क्या कहते हैं, ध्यानाभ्यास करो। तो कैसे करो, तो कहते हैं चातक दृष्टि बनाई हो। चातक एक पक्षी होता है ना। चातक पक्षी जो है सरोवर के किनारे रहता है अपना घोंसला बना के, ठीक है, लेकिन किसी भी नक्षत्र का पानी नहीं पीता है। वो स्वाति नक्षत्र का जल का प्यासा होता है ना। सरोवर के जल को, नदी के जल को और किसी नक्षत्र के जल को देखता भी नहीं है। वो जानते हैं, वो जहाँ पर अपना घोंसला बनाता है गाछ पर, तो सरोवर की तरफ मुंह करके वो बैठा रहता है। हाँ, सरोवर से मुंह फेर करके बैठा रहता है, सरोवर की तरफ उसको मुंह नहीं रहता। और किसी नक्षत्र से जल भी नहीं पीता है, किसी नदी अथवा सरोवर का पानी नहीं पीता है, जब तक स्वाति नक्षत्र का बूंद गिर। लेकिन स्वाति नक्षत्र एक दिन मैं बताया था, आप लोग को याद होगा कि नहीं होगा। नक्षत्र कितने हैं, 27। हाँ, देखो याद करते, 27 नक्षत्र है। और 27 नक्षत्र में कौन सा नक्षत्र का पानी पीता है, स्वाति नक्षत्र। देखिए वो पक्षी है और उसको स्वाति नक्षत्र का पता है। जब स्वाति नक्षत्र आता है, कौन सा नक्षत्र आया उसको मालूम है, वो पानी नहीं पिएगा। जैसे ही स्वाति नक्षत्र आ गया तो अपना मुख फेर देता है,
हाँ? जल के बूंद की तरफ अपना नजर कर लेता है दृष्टि, और जैसे ही टपकता है मुंह खोले रहता है और उसके मुंह गिरता है, प्यू प्यू करता है। क्या बोलता है? प्यू प्यू करता है वो। लेकिन पानी पीऊंगा, पानी पीऊंगा, पानी पीऊंगा, लेकिन स्वाति नक्षत्र का जल पीऊंगा। उसी तरह से जो गुरु भक्त होता है, साधक होता है, वो किसी को उपासना नहीं करता, किसी को उपासना करता नहीं, किसी की तरफ देखता ही नहीं है। उसकी दृष्टि बार बार उस सदगुरु रूपी स्वाति नक्षत्र के जल की तरफ रहता है ना। इसी को गुरु भक्ति कहते हैं। हाँ, गुरु भक्ति कहते हैं। तो मन चंचल है, चलायमान है। एक दृष्टांत हम देते हैं, है ना। मन चंचल है, चलायमान है। एक किसान था, ठीक है। एक किसान था, तो किसान एक गाय पाला था। तो किसान के पास खेती कम थे, तो हरा घास भी कम ला पाता था, और किसी तरह से बिचाली, क्या बोलते हैं, बिचाली बोलते हैं, हाँ, पुआल बिचाली उसको खिलाता था। दाना खल वगैरह, हरी घास कम मिलता था, तो गाय कमजोर थी, तो दूध कम देती थी। एक दिन किसान के घर में एक व्यापारी आया, है ना, जानवर खरीदने वाला। तो कहा कि भाई साहब, ये आपकी जो गाय है हमको दे देंगे, बेचेंगे? तो कहा भाई, ये गाय हम तो अपने लिए रखे हैं। बोला बेच दीजिए तो हम ले लेंगे। तो दोनों में मोल भाव होने लगा। बोला इतना रुपया हम आपको दे देंगे। तो किसान तैयार हो गया, किसान तैयार हो गया। 20,000 रुपया में गाय ले लिया। गाय लेकर के वो व्यापारी चला। तो व्यापारी तो पैसा वाला है, तो उन्होंने हरी घास, पुआल, बिचाली, दाना, खल सब देने लगा उसको। तो बहुत प्रेम से खाई गाय। 2 दिन 4 दिन रही, लेकिन एक दिन रस्सा थोड़ा ढीला रह गया, तो भाग गई वो अपने पुराने किसान के यहाँ, पुराने मालिक के यहाँ। समझ गया किसान, ये व्यापारी, कि लगता है गाय कहाँ भागेगी, पाले वाला मालिक के पास भागी। वहाँ चला गया तो देखा गाय सड़ा हुआ नाद में, भूसा में मुंह मार रही है। तो कहा कि देखिए गाय हमारी आ गई। बोला हाँ ले जाइए ना, आ गई है, ले जाइए। तो फिर पकड़ के ले आया गाय को। अब फिर वो खिलाने लगा उसी तरह से, खल, दाना, बिचाली, है ना, खिलाने लगा, दाल रोटी सब कुछ खिलाने लगा उसको। तो आदत पड़ गई उसकी, है ना, हैबिट हो गया। अब वो काहे को भागेगी। अब वो कहने का मतलब क्या है, मन रूपी गाय है ना, मन रूपी, इसको भी आदत लगा हुआ है, विषय वासना की आदत लगी हुई है, भोगों की आदत लगी हुई है। इसलिए हमारा मन चंचल हो जाता है विषयों को देख करके, इसलिए चंचल होता है। तो इसको स्थिर करने के लिए संत महात्मा कहते हैं, भाई ध्यान के सिवा कोई उपाय नहीं है। नायम पंथा विद्यते अनाया, ध्यान भजन छोड़ करके ध्यानाभ्यास करो नित, हो ही में ही निज हित, अति ही प्रसन्न चित, असनाम उपासना, है ना। दृढ़ता के साथ ध्यानाभ्यास करिए, मंत्र को सिद्ध कीजिए। मंत्र को सिद्ध करने में भी समय लगता है, ऐसा नहीं है कि आज हम दीक्षा लिए और आज ही हमारा मंत्र सिद्ध हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। बढ़िया संस्कारी आदमी भी अगर सदगुरु से दीक्षा लेकर के वो अभ्यास करता है, मंत्र जप करता है, तो कम से कम 10-15 साल लगेगा उसको केवल मानस जप सिद्ध करने में। इतना आसान नहीं है भाई, मानस ध्यान करने में भी उसको 10-15 वर्ष लग जाएगा, लगभग एक अंदाज। दृष्टि यद्यपि उसके संस्कार पर निर्भर है। मान लीजिए किसी का पहले का किया हुआ है, मानस जप किया हुआ है, मानस ध्यान, उसका जल्दी हो जाएगा। लेकिन जिसका अभ्यास नहीं है उसको समय लगेगा, क्योंकि अभ्यास नहीं है। दृष्टि योग करने में भी ज़्यादा समय लगेगा। फिर हमारे दादा गुरु बाबा साहब ने 32 साल तक दृष्टि योग की साधना की थी। हमारे गुरु महाराज से कहा था कि लाला तुम 10 साल तक करना। तो हम लोग कौन सा खेत के मूल्य, हम लोगों को तो बहुत समय लगेगा। इसके लिए धीरज रखना चाहिए,
पुश्तैनी किसान बनना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि 12 साल तक अकाल पड़ने के बाद भी पुश्तैनी किसान खेती का काम नहीं छोड़ता है। उसी तरह से पुश्तैनी भक्त होता है, अंदर में कुछ रिद्धि सिद्धि मिले चाहे नहीं, सफलता मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन वो ध्यान करता रहता है। लाभ मुनाफा के चलते खेती करे तो वो पक्का किसान नहीं है, वो पक्का भक्त नहीं है ना। पक्का भक्त वही है जो लाभ हो चाहे हानि हो, लाभ हो जे आज हो। भगवान कहते हैं लाभ हो अथवा हानि हो, दोनों में सम रहते हुए समत्वम योग उच्यते, समता का नाम ही योग कहा भगवान ने। इसलिए समता को प्राप्त करिए, दृष्टि की धार को मिलाइए, ये बहुत बड़ी बात है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जाते सिर पे पड़त निशान। अभ्यास करते करते रसरी के आने जाने से पत्थर पर निशान पड़ जाता। ज्ञान सुन के मिटता अज्ञान, सुख होता महान भजो साधगुरु। गुरु सत्य ज्ञान कहते हैं, गुरु कहते हैं कि परमात्मा तुम्हारे अंदर में है। लेकिन और सुन करके यदि हम साधना करते हैं तो हमको विश्वास भी होता है, और साधन भजन से ही नहीं तो विश्वास भी नहीं होता है। इसलिए रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि अगर अंतःकरण पवित्र हो, अगर दिया सलाई सुखी हो, उसकी काठी जो है, संठी जो है सुखी हो, तो एक बार माचिस के खोल पर घसने से भक से जल जाती है। अगर गीली हो तो घसते रहिए, टूट जाएगी संठी, लेकिन जलती नहीं है। तो वैराग्य से पूर्ण, ज्ञान वैराग्य से पूर्ण हृदय में एक बार ब्रह्म का उपदेश करने पर उसको ज्ञान हो जाता है। उद्दालक ऋषि के पास गया श्वेतकेतु, एक बार उपदेश किया, मृतिकेतेव सत्यम श्वेतकेतु है, हे श्वेतकेतु मृतिका ही सत्य है, मृतिका सत्य घट सत्व, मृतिका अभाव घटा भावा। मृतिका के सत्य होने पर घट सत्य है। अगर मृतिका है तभी तो घट बनेगा। 2 किलो मिट्टी से आप घड़ा बनाए हैं और उसको तोड़ दिए तो फिर 2 किलो मिट्टी बन जाएगा, है ना। सोना से आभूषण बनाते हैं, आभूषण को फिर गला देंगे तो फिर सोना बन जाएगा, है ना। तो मूल कारण जो है, समवायी कारण जो है, वो क्या है? हाँ, मूल समवायी कारण क्या है? मिट्टी है ना। मिट्टी है, उस मिट्टी को जानिए, उस तत्व को जानिए, आप कौन है। हमारे अंदर अंधकार है ना, हमारे अंदर प्रकाश है, हमारे अंदर शब्द है ना। ये कैसे पता लगता है? सदगुरु हमें बताते हैं, सदगुरु बताते हैं। गगन घटा गहरानी साधो, गगन घटा गहरानी है। गगन में घटा है ना। गगन में क्या है? घटा है, यानी अंधकार भी है वहां प्रकाश भी है, वहां अनहद शब्द भी है, और वहां शब्द भी है। निशब्द में तो मिल जाएगा, निशब्द क्या रहेगा? निशब्द शब्द नहीं है वहां, तो निशब्द में तो चला जाएगा। शब्द को पार करेगा तो निशब्द में जाएगा, निशब्द ही चला जाएगा। एक भिखारी था, ठीक है, तो भिखारी भीख मांगता था, और जहाँ पर बैठता था, एक जगह मचान था, वहाँ बैठता था, तो भीख मांग के लाता था और नीचे में गाड़ देता था, जमीन के नीचे। तो वृद्ध हो गया था, एक दिन शरीर छूट गया तो नगर पालिका वाले ने लकड़ फकड़ जमा करके उसको जला दिया। तो वहाँ पर खोदा भाई कि देखो इसके नीचे क्या है, देखते हैं। तो खोदा, 4 हाथ खोदा, 4 हाथ खोदा, तो 4 हाथ खोदा तो बड़ा हीरा मिल गया, हीरा रुपया सर्फी मिल गया उसको, कई घड़ा में भरा हुआ, 7 घड़ा में। तो पहला हाथ क्या है? अंधकार, इशारा है। पहला हाथ क्या है? अंधकार। दूसरा हाथ क्या है? प्रकाश। और तीसरा हाथ क्या है? शब्द। और चौथा हाथ क्या है? निशब्द। निशब्दम परमम पदम। तो इसको खोदिए, बिना खोदे हुए पानी निकलेगा? जब तक खोदिएगा नहीं तब तक पानी कैसे निकलेगा? खोदिए उसको, पानी आएगा। पहले कंकड़ निकलेगा, पत्थर निकलेगा, बालू निकलेगा, फिर पानी भी आ जाएगा। तो इसी के लिए अभ्यास करने की ज़रूरत है। एक आसन से ज़्यादा देर तक बैठिए, रात में बैठिए,
स्थिर होकर के बैठिए। काम धंधा तो खत्म नहीं होगा कभी जीवन में। जब तक जीवन है फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम करो भगवान से। समय तो आदमी का कैसे बीत जाता है पता लगता है? पता नहीं लगता है। हम लोग चिंतन मनन भी नहीं करते। अरे रात में सोने लगते तो थोड़ा चिंतन करो, हम क्या क्या काम किए, क्या आज बढ़िया काम कुछ किए, आज भूले भटके को रास्ता दिखाए, आज किसी गरीब को रोटी खिलाए, आज ध्यान भजन में आनंद आया नहीं आया, आज मंत्र का जप किए नहीं, आज स्तुति विनती किए। गिरते बजड़ते स्तुति विनती कीजिए, गिरते बजड़ते ध्यान कीजिए, छूटे नहीं। आप जिस हालत में हैं ठीक है, कोई कहता है हमको बहुत काम है, काम करते हुए करिए आप, लेकिन करिए जरूर। एक आदमी बूढ़ा है बेचारा, उसको हार्ट की बीमारी हो गई है, डॉक्टर बोला है आसन प्राणायाम करो नहीं तो मर जाओगे। तो बेचारा आसन प्राणायाम भी करता है और थोड़ा सा उसी टाइम में जप भी करते रहता है और मन मन स्तुति भी करते रहता है। करो, जैसे बने वैसे करो। ऐसा नहीं है कि बहुत जोर जोर से बोलेंगे तभी स्तुति होगा, आप धीरे धीरे भी बोल करके करिए। आप मौन भी कर लीजिए, पुस्तक रख लीजिए। आप यदि बोल नहीं पाते, आपके छाती में दर्द होता है तो आप बस एक बार उसको घुमा लीजिए। स्तुति आपका भाव प्रधान होना चाहिए, आपके अंदर श्रद्धा विश्वास होनी चाहिए, है ना? तो ये सब काम बन जाता है। गुरु महाराज के बहुत सारे शिष्य हुए, बहुत सारे शिष्य हुए, और इतना गरीब, इतने गरीब कि खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, सब तरह की आफत। गांव वाले लोगों ने घर में आग लगा दिया, बेटा को मारने का बड़ा प्रयास किया। अंत में उसको स्वप्न हुआ कि देखो तुम इस गांव छोड़ करके चले जाओ, बाहर चले जाओ। तो वो व्यक्ति उस गांव को छोड़ दिया, थोड़ा बहुत जो जमीन उमीन था बेच दिया बेचारा, अब बेच करके चला गया दिल्ली, और दिल्ली में काम करने लगा। अपना कुछ छोटा सा व्यापार खोल लिया, दुकानदारी करने लगा वो, और वहीं सत्संग ध्यान करने लगा। और वहाँ वो व्यक्ति अच्छा पैसा वाला हो गया और ध्यान भजन में भी आगे बढ़ गया। बताते एक बार गुरु महाराज वहाँ गए, एक बार गुरु महाराज वहाँ गए तो अपना घर ले गया वो गुरु महाराज को। तो गुरु महाराज के चरण पकड़ के रोने लगा वो कि गुरुदेव हम तो बहुत अभागा थे, हमारा तो पूरी दुनिया में सब शत्रु बन गया था, है ना? अगर वहाँ रहते तो हम पूरा परिवार कोई जिंदा नहीं रहते। आपने स्वप्न दिया मुझको, आपने मुझे स्वप्न दिया और मैं आपकी बात मान करके चला आया दिल्ली, और अब हमारा देखिए मकान बन गया है, हमारा कई कई दुकान हो गया है, अब हमको किसी वस्तु की कमी नहीं है। हम अपने धन का सदुपयोग करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, लंगर चलाते हैं, है ना? किसी कन्या की शादी नहीं हो रही तो उसमें भी हम देते हैं। तो इस तरह से गुरु महाराज कहे बेटा तू सही करता है ना? तो ध्यान भजन करते रह, तुम्हारा सब काम बन जाएगा। तो ध्यान भजन करता रहा उसी तरह से, है ना? तो जो ध्यान भजन करने लगता है, जो सत्संग करने लगता है, उसका सब काम भी धीरे धीरे सब बनने लगता है। हाँ, जो बेटा अयोग्य है, जो बहू अयोग्य है, घर में जो भी अयोग्य है उसमें योग्यता आ जाती है। इसलिए सत्संग जरूर कीजिए। छठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। असंभव से असंभव काम भी हो जाता है। सुन रहे थे, कछुआ के पीठ पर बाल जलम जाए, सुन रहे थे, आकाश में फूल खिल जाए, बांझ का बेटा किसी को मार दे, असंभव बात। लेकिन बिना भजन के कुछ होगा नहीं। तुलसीदास जी महाराज ने कहा बिना भजन का नहीं होगा। भजन करिएगा तो संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव हो जाएगा। भजन आतुरी कीजिए, और बात में देर, और बात में देर। जगत में जीवन थोड़ा थोड़ा सा जीवन है, क्या पता जीवन का क्या पता कब शरीर छूट जाएगा, कुछ पता है? बंबई में एक सेठ था, बंबई में एक सेठ था, नगर सेठ। वो बहुत बड़ा मकान बनाया, बहुत बड़ा मकान बनाया, 40 मंजिला मकान। बताइए 40 मंजिला मकान कितना समय में बना होगा? 10 साल लगा मकान बनने में। और जब मकान बन करके तैयार हो गया तो गृह प्रवेश होता है ना, गृह प्रवेश। तो गृह प्रवेश कराया, उसमें संत महात्मा आए, सत्संग हुआ। सेठ जी वहाँ भंडारा भी था, सेठ जी का गृह प्रवेश हुआ,
है ना, ब्रह्मभोज वहाँ चालू हुआ। बाप ने बेटा से कहा, पिताजी बेटा हमको भूख लग गई है, देखो 10 साल तक हम बढ़िया से न खाए न बढ़िया से सोए, मकान बनाने में लगे रहे, हमको भोजन दे दो। तो बेटा ने क्या किया, भोजन परोस करके दे दिया। सेठ जी ने भोजन किया, बोला हमारा चादर दे दो बेटा, हमको मत जगाना, बड़ी गहरी नींद आ रही है, हम सो जाएंगे। बोला ठीक है पिताजी, आप सो जाइए। चादर दिया, पलंग पर सो गया तान करके चादर, और उठा नहीं, फिर सोया ही रह गया। मकान तो बन गया, लेकिन मकान बनाने वाला चला गया। तो हम भी ऐसा मकान ना बनावे कि मकान बनाने वाला चला गया, हम भी ऐसा मकान बनावे। हाँ, हम ऐसा मकान बनावे जिस मकान को अमर कर दे हम, है ना। वो मकान टूटे नहीं, वो मोक्ष रूपी मकान है ना। वो क्या है, मोक्ष रूपी मकान है। तो ऐसा मकान का निर्माण करें। देखिए हम लोग वही ईंटा से मकान बनाते हैं, वही ईंटा से शौचालय बनाते हैं। आपके पास ईंटा है ना, लेकिन आप कौन सा मकान बनाएंगे, शौचालय बनाएंगे कि घर बनाएंगे कि मंदिर बनाएंगे, है ना। शौचालय नहीं बनाना है, क्या बनाना है, मंदिर बनाना है। देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वनाम देहिनाम, मानव का शरीर ही क्या है, शिवालय, इसलिए इसको शिवालय, देहम विष्णुवालयम भी कहा गया है। ये मानव का शरीर विष्णु मंदिर है। आज बहुत अच्छा मुहूर्त है, अच्छा दिन है। आज क्या है, धनतेरस। और हमारे आदरणीय श्रद्धेय श्री गणेश मेहता जी के घर में सत्संग रखा गया है। ये सत्संग करवा रहे हैं, गुरु महाराज की बड़ी कृपा है ना। बड़ा शुभ दिन है। तो इस शुभ दिन में इनके यहाँ सत्संग हो रहा है। हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं इनके घर में इसी तरह से सत्संग हो, और इनका बेटा बेटी सब परिवार सकुशल रहे, सब आध्यात्मिकता की ओर बढ़े, सत्संग करें, भजन करें। और जितने भी सत्संगी भाई माता बहनें यहाँ आए हैं, सबके लिए गुरु महाराज से मंगल कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति।